नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार, आप न्यूज फोनेशन पर। बस गए दोपहर के 2 और सुबह 8 बजे से जो गिनती हो रही थी, लगभग आधे वोटों की गिनती लगभग बिहार की 40 सीटों पर हो चुकी हैं और आंकड़े लगातार तेजी से बदल रहे हैं। जदयू जहां कमाल करती हुई नजर आ रही थी, वहीं पर जदयू को अभी बड़ा झटका लगा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने कमाल कर दिया है अब यहां पर। और बीजेपी के लिए लगातार जो है खबरें निराशा भरी ही सामने आ रही हैं। तेजस्वी यादव के लिए भी लगातार झटका ही है। देखिए, तस्वीरें ऐसी ही हैं बिहार के अंदर में। जेडीयू जो है 14 सीटों पर 15 से 14 पर आ गई है, किशनगंज की सीट पे पीछे हो गई है। बीजेपी 13 पर है, 11 थी, 12 और 13 पे लगातार स्टैटिक बनी हुई। 4 सीटों पर ये पिछड़ती हुई, जिसमें सासाराम, आरा, पाटलिपुत्र जैसे महत्वपूर्ण सीटें शामिल हैं। लोजपा लगातार सुबह से ही 5 पे 5, सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट। आरजेडी 3 पर 4 से आ गई है। कांग्रेस ने 1 से अपने आप को बढ़ा लिया है, 2 कर लिया है। और सीपीआई जो है काराकट और आरा में बढ़त बनाई हुई है और वहां पर वो जो है आगे जाती हुई नजर आ रही है। अब चलिए, अब थोड़ा सा ग्राफिक्स दिखाते हैं आपको। यहाँ पे देखिए, ये पूरा इस तरीके से आप देखिएगा, जब ये पूरा फिगर देखिएगा तो ये जो आप देख रहे हैं बैगनी रंग, ये लोजपा, ये जो केसरिया देख रहे हैं, ये पूरी तरीके से जो बीजेपी है। हरा जदयू सबसे बड़ी पार्टी बिहार में फिलहाल। और यहाँ पर ये आप कांग्रेस को देख रहे हैं, 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं और ये 3 सीटें आरजेडी की हैं। बिल्कुल यहाँ पे देखिए, बिल्कुल एक सीक्वेंस के 3 सीटें यहाँ पर हैं। बिहार के अंदर में जो स्थिति बनी हुई है उसमें जनता दल यू को 14 सीटें जो हैं, उसको देखते हैं कौन कौन सी सीटों पे बढ़त है। किशनगंज में क्योंकि मैंने बताया कि वो पिछड़ गई है, तो वाल्मीकि नगर, शिवहर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सुपौल, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान और भागलपुर और बांका, मुंगेर और नालंदा शामिल हैं। देखिए, ये स्थिति है आपको जदयू के की देखें तो यहाँ पर पूर्णिया में मुकाबला बहुत जो मुश्किल भरा लग रहा था, उसमें अब संतोष कुशवाहा ने वहाँ पे जो है एक बढ़त ले ली है और 11,000 से ज़्यादा वोटों से वो आगे चले गए हैं। और लगभग जितनी सीटें जदयू के खाते में आती हुई नजर आ रही हैं, अधिकांश सीटों पर आप देखेंगे कि जो है पूर्णिया को छोड़ दें और शिवहर को छोड़ दें तो बाकी सीटों पर लगभग 50,000 के आसपास की बढ़त आपको नजर आएगी। ये स्थिति हो रही है जदयू की। अब जदयू के बाद आते हैं दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बिहार में बन रही है बीजेपी। बीजेपी को देख लेते हैं, तो बीजेपी के खाते में जो है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, अररिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, उजियारपुर, बेगूसराय, पटना साहिब, बक्सर और नवादा में बड़ी बढ़त हो गई है। बक्सर में भी बढ़त को बनाने में कामयाब हो गए। सुधाकर सिंह पीछे हो गए, जो आगे हो गए थे थोड़ी देर के लिए। 2,500 वोटों का एक मार्जिन लिया है। पटना साहिब में रविशंकर प्रसाद लगभग आप जीत चुके हैं, ये मान के चलिए। महाराजगंज में भी ऐसी ही स्थिति करीब करीब है। दरभंगा में तो रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा बीजेपी ने कहीं अगर वोट पाए हैं तो दरभंगा में गोपाल जी ठाकुर को आए हैं। करीब करीब 1,44,000 वोट उनको आ चुके हैं। और पश्चिमी चंपारण में संजय जायसवाल नंबर 2 की टैली पर बिहार में है फिलहाल और 77,355 वोट उनको जो है इस वक्त आते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 पर जो है वो बेगूसराय की सीट अब आ गई है। जिस बेगूसराय में गिरिराज सिंह लगातार पीछे थे, उस बेगूसराय में गिरिराज सिंह अब करीब करीब 50,000 वोटों के अंतर से बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं और ये टैली बहुत तेजी से बदली है। उसके दूसरी तरफ देखिए, अब यहाँ पर लोजपा रामविलास की बात करते हैं तो वीणा देवी ने बड़ी बढ़त बना ली है, क्योंकि वो लगातार हम कह रहे थे इस बात को कि मुन्ना शुक्ला को वहां पर एज दिखाने की कोशिश हो रही है, लेकिन वीणा देवी के लिए अंतिम में खेल हो गया था वहां पर और वीणा देवी 27,000 वोटों से फिलहाल वहां पे आ गए हैं। दूसरी तरफ अरुण भारती 30 करीब जो है 63,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। राजेश वर्मा खगड़िया में जो है करीब 40,000 वोटों से आगे चल रहे हैं और शांभवी चौधरी अब 1 लाख के फिगर को टच करने जा रही हैं समस्तीपुर में। हाजीपुर में चिराग पासवान 66,000 वोटों के मार्जिन से फिलहाल आगे चल रहे हैं। नंबर टॉप 2 लोजपा रामविलास में शांभवी चौधरी 1 नंबर पर और 2 नंबर पर चिराग पासवान है वहां पर और सबसे पीछे टैली में वीणा देवी है, लेकिन बढ़त बड़ी हो गई है अब उनके लिए भी, तो राहत वाली खबर है। ये सीट अब जो है एनडीए खाते में जाते हुए नजर आ रही है। आरजेडी के लिए आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। अब देखिए, मीसा भारती के लिए जो हम बात कह रहे थे वही स्थिति होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे पाटलिपुत्र सीट में मीसा भारती और रामकृपाल में लड़ाई है।
मीसा भारती को 41,000 से ज़्यादा वोटों का मार्जिन था। अब देखिए ईवीएम चौथे पांचवें राउंड के बाद जो है अब यहाँ पर ये फिगर नीचे आ रहा है और यहाँ पे अब जो है राम कृपाल को थोड़ी बढ़त होती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ जहानाबाद में सुरेंद्र यादव की जो बढ़त है वो लगातार बनी हुई है 64,000 से ज़्यादा मार्जिन से। हालांकि वहाँ पर भी अभी करीब करीब 30% ही जो वोटों की गिनती है वो हुई है, 70% गिनती होनी बाकी है। कई राउंड से भी वहाँ चलेंगे। औरंगाबाद में भी कुछ ऐसी स्थिति है। औरंगाबाद की अगर बात करें तो वहाँ पर अगर अब आपको ओवरऑल देखें तो बीजेपी यहाँ से चुनाव लड़ रही है। बीजेपी यहाँ पर नंबर 2 पर है सुशील कुमार सिंह के खिलाफ, क्योंकि हम ये कह रहे थे कि सुशील कुमार सिंह की सीट फंसती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है 3 लाख वोटों की गिनती हुई है और यहाँ भी 7 लाख वोटों की गिनती होना अभी फिलहाल चुनाव आयोग के हिसाब से बाकी है। तो हम जो आपको फिगर्स दे रहे हैं वो चुनाव आयोग के हिसाब से दे रहे हैं, इसलिए ये फिगर थोड़े डिले आ रहे हैं, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि स्टैटिक चीज़ें हो रही हैं और फ्लक्चुएशन दिख रहा है। कांग्रेस जो राहत ले रही है वो किशनगंज में मोहम्मद जावेद की बढ़त बढ़ गई है। पहले मैंने वीडियो शुरू में कहा 50-55 है, लेकिन वहां पर भी बढ़त जो है करीब करीब 5,000 वोटों की हो गई है। और सासाराम में मनोज जो हैं उनकी बढ़त जो है, मनोज कुमार की बढ़त भी जो है 15,000। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, आप ये मान चलिए, क्योंकि अभी इन दोनों पे अगर इसको सिलसिलेवार देखेंगे, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको सासाराम की खोल के। तो सासाराम में ओवरऑल जब फिगर पे आप जाएंगे तो कुल जो गिनती हुई है वोटों की, यहाँ पे जो वोट कास्ट हुआ है वो ऑलमोस्ट 10 लाख का है और यहाँ पे 5 लाख के करीब करीब वोटों की गिनती हुई, यानी कि आधे से ज्यादा वोटों की गिनती होना अभी बाकी है। बढ़त मामूली 15,000 की है, तो यहाँ पर चीजें बदल सकती हैं। और दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं किशनगंज सीट को, तो किशनगंज सीट को हम एक बार देखें यहाँ पे तो किस तरीके से टैली है यहाँ पे। और इस टैली पे जब आप आएंगे तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर जो है मोहम्मद जावेद को जो है और जनता दल यू के मुजाहिद आलम में यहाँ पे लड़ाई है और यहाँ पे भी आधे वोटों का की लगभग गिनती हुई है और आधे के करीब में वोट अभी यहाँ पे ईवीएम से बाहर आना बाकी है कि किसके पक्ष में गए हैं। तो ये स्थिति यहाँ की है। कांग्रेस ने सबको चौंकाया है, इसमें कोई शक नहीं है। बिहार में तेजस्वी यादव से के लगभग बराबर में, जिस तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को सिर्फ 9 सीटें दी, खुद 23 पे लड़े, उस कांग्रेस ने अपने आप को बिहार में प्रूफ किया। आप ये मान के चलिए। सीपीआईएमएल की बात करते हैं और यहाँ पे सीपीआईएमएल ने भी कमाल किया है। कमाल क्या है कि आरा में मार्जिन घट रहा है, अब 33,122 पर है, 24 माफ कीजिएगा, और काराकाट में ये मार्जिन 50,900 वोटों का हो गया है। अब थोड़ा काराकाट को दिखा देते हैं थोड़ा समझाने के लिए आपको। तो देखिए राजा राम सिंह कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएमएल के हैं वहाँ पे, उपेंद्र कुशवाहा नंबर 2 पे चल रहे हैं। ओवरऑल गिनती की अगर बात कर लें तो यहाँ पे ओवरऑल करीब करीब जो है 9.25 लाख के आसपास में वोट पड़े हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जब देखेंगे तो करीब आधे वोटों की गिनती हो गई है। और यहाँ पर जो है उपेंद्र कुशवाहा के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है, यहाँ पे झटका लग रहा है उनको। जो आरएलएम है उनकी पार्टी, उनको इकलौते प्रत्याशी हैं और हारते हुए नजर आ रहे हैं। आप ये मानिए चलिए आरा में भी कुछ ऐसी स्थिति है। यहाँ पर आरके जो सिंह हैं वो 33,000 वोटों से जो करीब करीब है वो पीछे चल रहे हैं यहाँ पे। और सुदामा प्रसाद को बड़ी बढ़त हो गई है यहाँ पर। और यहाँ पे ओवरऑल फिगर देखेंगे अगर हम तो ओवरऑल देखिए इस तरीके से यहाँ पर भी करीब करीब जो है 9.25 लाख करीब जो है वो वोट पड़े हैं। और यहाँ पर जो है अभी बहुत काउंटिंग बची, करीब 6 लाख के आसपास में वोटों की गिनती जो है यहाँ पे बची हुई है। तो ये ओवरऑल हमने आपको बताया, जितना मांझी 1 लाख के वोटों से के मार्जिन से बढ़त बना लिया है उन्होंने। और अब देखिए यही फिगर जो है आपको दिखेगा। बिहार में जदयू 14, 13 पर बीजेपी, लोजपा रामविलास 5, आरजेडी 3, कांग्रेस 2 और सीपीआईएमएल 2 पर है। बिहार की ये फिगर 2 बजे तक का आधे के आसपास में कई सीटों पर और कुछ सीटों पर आधे से थोड़े कम पर जो है वो गिनती हो चुकी है। और नतीजे लगातार बदल रहे हैं देश के स्तर पर। देश के स्तर पर बात करें तो बीजेपी 300 भी नहीं टच कर पाई है एनडीए अलायंस के साथ में वहां पर, और उसको बिल्कुल मुकाबला दे रही है यहाँ पर। यूपी ने सबको चौंकाया है। यूपी में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर और बीजेपी नंबर 2 पर फिलहाल है वहां पर। जो भी अपडेट होगी देखिए न्यूज फाउंडेशन पर। नमस्कार।